हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगन माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था? इंटीग्रेशन का बेसिक किया था। तो इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो उसी से कुछ उठा था, तो ये किया था लास्ट में इंटीग्रेशन 2x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2 से 2 कट गया एक्स स्क्वायर। लेकिन साथ में क्या आता है इसका? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट साथ में आएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और कांस्टेंट का 0, तो वापस 2x आ गया। तो 2x का इंटीग्रेशन ये और इसका डिफरेंशिएशन ये। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी कितना आएगा? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी कितना आएगा? 2x। तो 1 है, 2 है, 3 है, क्या है हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या लगा देंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं उससे आगे। देखिए, तो इंटीग्रेशन से आगे अपना टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये तो मैंने बता दिया था। कुछ प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन की, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ फंक्शन। तो प्रॉपर्टी से कांस्टेंट क्या आ जाता है इंटीग्रेशन के बाहर? तो k टाइम्स इंटीग्रेशन fx। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि इंटीग्रेशन fx प्लस माइनस gx, इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस और माइनस में इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन fx प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, इंटीग्रेशन gx। fx और gx का समाकलन कैसे करेंगे? fx का समाकलन प्लस माइनस gx का समाकलन। ये दो प्रॉपर्टियां हैं, बाकी तो कांस्टेंट की बताई थी। अब टॉपिक में घुसते हैं ताकि तुम लोग 7.1 कर पाओ। तो लास्ट क्लास में मैंने बेसिक बताए थे। क्या बताया था? कि इसका डिफरेंशिएशन ये, तो उसका इंटीग्रेशन ये। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। इसी से 7.1 हो जाएगी। लेकिन 7.1 में एक टॉपिक और है जिसका नाम है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण विधि, ठीक है ना। वो क्या है देख लो, बाकी तुम्हें पता है वो क्या है, बस मुझे दिखाना ही है। बस क्वेश्चन कराता हूं सीधा। इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 है, बुक से देख लेना। लिखा हुआ है राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसको निरीक्षण विधि भी कहते हैं, ठीक है ना। निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये कह रहा है कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव। ये कह रहा है क्वेश्चन कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालो विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। cos 2x का प्रति अवकलज निकालो निरीक्षण विधि की सहायता से। तो कैसे करेंगे देखो। निरीक्षण विधि ये कहती है कि आप बस इंस्पेक्शन करो। इंस्पेक्शन कैसे? किसके डिफरेंशिएशन में cos 2x आता है, किसके अवकलन में cos 2x आता है, ये सोचना हमारा काम है इसमें। अब बताओ किसके डिफरेंशिएशन में cos 2x आएगा? तो दिमाग में आता है sin 2x। अगर मैं sin 2x का डिफरेंशिएशन करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x का cos x, फिर 2x का 2। तो sin 2x के डिफरेंशिएशन में क्या आता है? cos 2x। इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये। तो sin 2x बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या? 2 cos 2x। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। तो sin 2x इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, cos 2x। तो इंटीग्रेशन cos 2x क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x आ गया sin 2x बाई 2।
ठीक है क्या, यही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का ये कहता है, आप सोचो भाई cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना भाई, cos 2x का इंटीग्रेशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x। लेकिन हमें जो याद है उस पर ही पकड़ बनानी है। हमें सिर्फ इतना पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, इतना पता है ना। तो यूं नहीं कि cos 2x का भी sin 2x, ऐसा कुछ नहीं। वहां पर x सिंगल था, तो जो जैसे याद किया है वो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर कौन है, कांस्टेंट है 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड। वापस जैसे सिंपल बात करता हूं, sin 2x है, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, इस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और इनटू 2, इंटीग्रेशन में इस कांस्टेंट का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सिंपल अगर मैं ये दे दूं sin 3x का इंटीग्रेशन करो, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बताओ, माइनस cos, तो माइनस cos 3x, और इस 3 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्यों, हमने याद किया है ये sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो 3x का क्या होगा, ये 3x आएगा, अपॉन में क्या कर देंगे 3। तो चीजें इजी करना है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यही था, अच्छे से देख लेना। अब एक एक करके सवाल उठाते हैं और कंप्लीट करते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को। जैसे ये क्वेश्चन हमारे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का, ये तुम्हारे एग्जाम्पल 1 का सेकंड क्वेश्चन, 3x² + 4x³ क्वेश्चन सेकंड, 3x² + 4x³। इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को किससे करना है, निरीक्षण विधि से। करना क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, प्रति अवकलज। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या सोचना है भाई, ये किसके डिफरेंशिएशन में आता है, खाली ये तुम्हारा काम है सोचना। अब तुम लोग सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन करूं कि ये चीज आ जाए, तो बताओ भाई 3x² किसके डिफरेंशिएशन में आता है, तो दिमाग में आता है भाई x³ के, x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। 4x³ किसका डिफरेंशिएशन में आता है, x की पावर 4 के। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, 3x² + 4x³। इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये मिलता है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन उधर गया, इंटीग्रेशन, तो 3x² + 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ + x की पावर 4। तो मैं लिखना क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² + 4x³ इज x³ + x की पावर 4। 3x² + 4x³ का प्रति अवकलज x³ + x की पावर 4 है। इसके नीचे ये लाइन लिखनी है, इतना ही काम। फॉर्मूले की हेल्प से कैसे करेंगे, ये तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से किया है। देखो फॉर्मूले की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, अलग अलग। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + इंटीग्रेशन ऑफ 4x³, 3 बाहर ले लिया, कांस्टेंट बाहर आ सकता है ना इंटीग्रेशन से, x² dx, ठीक है, ये सब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। 4 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, x² का इंटीग्रेशन x³/3 + 4 x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 + c, 3 से 3 4 से 4, x³ + x की पावर 4, x³ + x की पावर 4। यहाँ पर c की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। x³ + x की पावर 4 आ गया ना, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, सूत्र की सहायता से आ गया आंसर। तो देखते चलना, एकदम इजी चीजें हैं, एकदम इजी चीजें हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है भाई 1/x का इंटीग्रेशन करो विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। निरीक्षण विधि की सहायता से 1/x का प्रति अवकलज ज्ञात करो। तो इजी, हमारा काम क्या सोचना है, किसके डिफरेंशिएशन में 1/x आता है, किसके अवकलन में 1/x आता है, बताओ, पता होना चाहिए। log x या ln x, d/dx ऑफ ln x, ln x के डिफरेंशिएशन में क्या आता है, 1/x। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, ln x। आ गया आंसर, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, जिससे तुम्हारी 7.1 कंप्लीट होगी। मैं सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूं, आई होप 7.1 तुम सब कंप्लीट करोगे।
तो एग्जांपल्स करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन को मैं i से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग। x क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड, ठीक है, माइनस 1 में एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर सकता हूं। ये x क्यूब में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन अलग अलग हो सकता है, तो इंटीग्रेशन स्क्वायर से क्यूब कट गया, x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा x की पावर n। x की पावर n क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3। तो x की पावर 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 2, लिख सकता हूँ माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, तो माइनस 1 बाई एक्स प्लस ये ऐसा हो जाए भाई। x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 है, x की पावर माइनस 1 ऊपर है, नीचे जाएगा तो x की पावर प्लस 1 और ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 बाई एक्स की पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसको करके दिखा दो तुम लोग एकदम। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करने पर कुछ कांस्टेंट आ रहा है, एक काम कर दो, उसको c1 नाम दे दो, ठीक है। माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 2 dx, ठीक है क्या। तो ये इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 माइनस x की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1 और प्लस c2। इंटीग्रेशन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। अब देखो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस 1 कितना हो गया, प्लस x की पावर माइनस 2 प्लस 1 x की पावर माइनस 1 नीचे जाएगा तो 1 बाई एक्स की पावर 1 और प्लस c2। c1 प्लस c2 को नया कांस्टेंट नाम दे दो, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस c। ये इसका समाकलन है, ये इसका इंटीग्रेशन है। एकदम ऐसी चीज है, क्या किया, सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, अलग अलग किया। एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड माइनस 1 में एक्स स्क्वायर का डिवाइड कट गया, x dx इसको अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन को 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन क्या होता है x का, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस कुछ कांस्टेंट c1 नाम दे दिया। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का x की पावर 2 पर लिया है, माइनस 2 आ गया, माइनस 2 प्लस 1 इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन माइनस 2 प्लस 1 1 बाई एक्स प्लस c2। c1 और c2 का नया इंटीग्रेशन, नया कांस्टेंट दे दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 2 बाई 3 प्लस 1 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x की पावर 2 बाई 3 प्लस 1 dx। x की पावर 2, तुम्हारा एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट है, x की पावर 2 बाई 3 प्लस 1 dx। ये भी इजी है, कैसे करोगे, अलग अलग कर दूं, अलग अलग कर दूं। x की पावर 2 बाई 3 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, x की पावर 2 बाई 3 का समाकलन x के सापेक्ष प्लस 1 का समाकलन x के सापेक्ष, सही है। 2 बाई 3 को क्या लिखूं, 2 बाई 3 प्लस 1 अपॉन 2 बाई 3 प्लस 1। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस dx का समाकलन क्या होता है x और प्लस कुछ कांस्टेंट, इसके साथ c1 आएगा, इसके साथ c2 आएगा, c1 प्लस c2 को c लिख दिए। 2 बाई 3 प्लस 1 3 और 2 5, x की पावर 5 बटा 3, 3 और 2 5, 5 बटा 3 यानी 3 बटा 5 प्लस x और प्लस c। समझ गए क्या, इजी चीज है, देखते चलो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एग्जाम्पल 2 का थर्ड पार्ट। x की पावर 3 बाई 2
प्लस 2 e की पावर x, x की पावर 3/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1/x, x का 3/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1/x। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब समझ रहे हो? x की पावर 3/2 का x की पावर 3/2 अलग कर लिया, प्लस इंटीग्रेशन 2 e की पावर x अलग कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx अलग कर लिया। 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट बाहर आ गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस 1/x का क्या होता है? ln x। इसके साथ कुछ c1 आएगा, इसके साथ c2, इसके साथ c3, सब c1 प्लस c2 प्लस c3 को क्या लिख दिया? c। कितना आ गई? 2 और 3 5, 5/2 बटा 5/2 प्लस 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस ln x प्लस c। ये 2 ऊपर आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा 2/5। यही क्या होगा? आंसर। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे बेसिक इंटीग्रेशन पे। अब ln x है, अब ln x में तुम्हें यूं लिखा दिखेगा कभी कभी log ऑफ mod x। लॉग के अंदर जो डोमेन होती है ना, मतलब लॉग के अंदर क्या अलाउ है? ओनली ग्रेटर देन 0। तो लॉग में जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 0 होती है। तो mod x का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर कुछ भी वैल्यू होनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपन को, बस इतना ही मतलब है लॉग का। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। एग्जांपल 3, sin x plus cos x का इंटीग्रेशन बताना है भाई। ठीक है, तो sin x plus cos x इसका इंटीग्रेशन बताना है i। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x का इंटीग्रेशन प्लस cos x का इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकता हूं ना, तो sin x का इंटीग्रेशन प्लस cos x का इंटीग्रेशन सब याद होनी चाहिए। क्या होता है sin x का इंटीग्रेशन और क्या होता है cos x का? तो दिमाग में सोचो, कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। sin x का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin, ये तो हो गया sin x। अच्छा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin, तो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, समझ रहे हो क्या? माइनस cos x प्लस sin x प्लस। भाई sin x का अवकलन क्या होता था? sin x का अवकलन cos, तो cos का समाकलन sin, cos का अवकलन माइनस sin, तो sin का अवकलन माइनस cos प्लस c। प्रॉपर तुम्हें समझ में आना चाहिए बात ये। नेक्स्ट सेकंड टाइप, cosec x इंटू cosec x प्लस cot x। cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx। इसे क्या करना है? इंटीग्रेशन। cosec इंटू cosec क्या होता है? cosec स्क्वायर x प्लस cosec इंटू cot cosec x इंटू cot x। इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करूं? अलग अलग इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx। ठीक है, अब बताओ cot x का cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस का cot x। ठीक है, और किसके डिफरेंशिएशन में cosec x इंटू cot x आता था? cos x का डिफरेंशिएशन याद करो, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस cosec इंटू cot, माइनस cosec इंटू cot। तो जब इसका अवकलन ये तो इसका समाकलन ये, तो cosec x इंटू cot x का समाकलन क्या होगा? माइनस का cosec x, तो माइनस का cosec x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ये आ गया ना समझ में? कुछ नहीं, बस अलग अलग किया, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। वैसे ये है
cosec x का डिफरेंशिएशन लिए तो इसका इंटीग्रेशन लिए। इजी चीज है। 7.2 के बाद तो चीजें और क्लियर होगी। 3, 4, 5 से समाकलन हाथ में आ जाएगा। 7.6 और 7 में कुछ कोई नहीं, फॉर्मूलाज है, उसके बाद इजी है, सीधा 7.11 में कुछ नया पढ़ना है, फिर बाकी इजी है। 1 माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको क्या करूं, अलग अलग डिवाइड कर दूं। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस। देखो अलग अलग कर रहा हूं इंटीग्रेशन को, तो ठीक है। इसमें देखो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan, एक कॉस बच गया, साइन बटा एक कॉस हो गया tan, एक कॉस ऊपर आया तो सेक। बताओ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, तो tan x, sec x into tan x, किसका sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का अवकलन क्या होता था sec x into tan x, तो sec x into tan x का समाकलन sec x plus c, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। एग्जांपल 3 हो गया tan x minus sec x plus c। एग्जांपल 4 देखो, ये समझ में आ गया। एग्जांपल 4 क्या कह रहा है, एग्जांपल 4 कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 वेयर f0 इक्वल टू 3। तो f0 कितना है 3। वापस बोलता हूं, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, लिख देता हूं, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ स्मॉल f, एग्जांपल फॉर एनसीईआरटी, डिफाइंड बाय स्मॉल fx दे रखा है ये, जहां f0 3 है। क्वेश्चन देखना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ स्मॉल f, मतलब ये जो स्मॉल fx फंक्शन दे रखा है इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो। इसका मतलब जो भी स्मॉल fx है इसका प्रति अवकलज ज्ञात करो, समाकलन निकालो, इंटीग्रेशन निकालो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई आप कैपिटल F निकालो, तो ये कैपिटल F क्या है, इस f का इंटीग्रेशन है। ये क्वेश्चन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f, यानी आप इंटीग्रेशन निकालो किसका, स्मॉल f का। अच्छा तो fx बराबर ये, और f0 कितना है 3, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना, निकाल देना इंटीग्रेशन fx का इंटीग्रेशन यानी इसका इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 6 का इंटीग्रेशन। 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस 6 का इंटीग्रेशन, 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया dx, x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 n वाले फॉर्मूले से 6 dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। fx का इंटीग्रेशन कौन है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f, यानी इसका इंटीग्रेशन कौन है, कैपिटल F, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल fx, कैपिटल fx, कैपिटल fx कितना आ गया x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c। ये कह रहा है f0 3 है, इसका मतलब x की जगह 0 रखने पर f0 3 आता है, तो x बराबर 0 रखो, तो x की जगह 0, f0 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c, f0 कितना है 3, तो f0 की वैल्यू रख दी मैंने 3 बराबर c, तो c कितना आ गया 3, c का मान ये समीकरण 1 में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो fx कितना आ गया x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। ये क्या है, कैपिटल fx क्या है, इस स्मॉल f का इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव, समाकलन, प्रति अवकलज, कुछ भी बोलो, ठीक है क्या। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, प्रॉपर ये x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। ठीक है भाई, इतना बहुत है।
7.1 इतनी नॉलेज से कंप्लीट हो जाएगी। तो तुम्हारा काम क्या है, ईमानदारी से बैठ के 7.1 का, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लेना जो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।